हम प्रतिदिन भगवान महावीर के एक वाक्य को अर्हत वंदना के माध्यम से दोहराते हैं। सत्यम भैवम सत्यम लोयम्मि सारभूयम। तो इस वाक्य में बताया गया है कि सत्य ही भगवान है। सत्य भगवान कैसे हो सकता है? और सत्य ही लोक में सारभूत है। इस संसार में जो कुछ सार तत्व है वो है सत्य। तो सत्य भगवान है का मतलब है कि जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है वही तो भगवान कहलाता है। जिसने सत्य को जान लिया उसी को तो हम भगवान कहते हैं। केवल ज्ञानी कौन कहलाता है? जिसने अपने आत्मा का सत्य देख लिया और जगत का सत्य देख लिया, वही केवल ज्ञानी कहलाता है, वही अरहत कहलाता है। और उसे ही हम भगवान के रूप में, अरिहंत के रूप में उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। तो सत्य को जो प्राप्त हो जाता है वो निश्चित रूप से भगवान बन जाता है। इसलिए सत्यम भैवम जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत ही सही है। महात्मा गांधी अपने प्रारंभ के जीवन में सत्य की जगह ईश्वर को सत्य कहते थे कि ईश्वर सत्य है, किंतु बाद में उन्हें समझ में आया कि सत्य ही ईश्वर है। भगवान महावीर ने जिस तरह से कहा कि सत्य ही भगवान है, उसी तरह से महात्मा गांधी अपने बाद के जीवन में ये कहना शुरू कर दिए थे कि सत्य ही ईश्वर है। तो जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है वो ईश्वरत्व को उपलब्ध हो जाता है। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है वो भगवान बन जाता है। वही केवल ज्ञानी कहलाता है। जिसे सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, उसे हम अल्पज्ञ या अल्पज्ञानी कहते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं कहते हैं। और पूर्ण ज्ञान के बिना वो भगवान कहलाने के अधिकारी भी नहीं बनता है। इसीलिए जैन धर्म में इस बात को बहुत बल दिया जाता है कि हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वो उन दृष्टाओं के द्वारा कहा गया है जिन्होंने सत्य को पूरी तरह से जान लिया था, जिनको हम केवल ज्ञानी कहते हैं। तो केवल ज्ञानी जो है सत्य को पूर्ण रूप से जानते हैं, जानते ही नहीं वो बोलते भी सत्य ही हैं, असत्य बात का कथन नहीं करते हैं। तो इसीलिए तीर्थंकरों के लिए दो विशेषण लगते हैं, यथार्थ दृष्टा और यथार्थ वक्ता। वो देखते हैं सत्य को और बोलते हैं सत्य को। असत्य जो चीज़ें होती हैं, काल्पनिक चीज़ें होती हैं, भ्रमात्मक चीज़ें होती हैं, उन सत्यों के बारे में वो उस तरह से प्रतिपादन नहीं करते हैं कि इनका कहीं किसी रूप में अस्तित्व है। तो आज हम ये समझने का थोड़ा ये प्रयास करते हैं कि सत्य के संदर्भ में क्या क्या विचारधाराएं चलती है, सत्य को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, समझाया जाता है। तो मैं इसके लिए अपना पीपीटी पहले शेयर कर देती हूँ ताकि उसको समझना इजी हो जाए। तो आप ये आज का हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं जिसकी, उसका नाम है उत्तम सत्य, सुप्रीम ट्रुथफुलनेस। और सत्य सबको प्रिय होता है, किंतु उसका अभ्यास, उसको बोलना बहुत कठिन चीज़ होती है। तो हम थोड़ा सा समझ लें कि सत्य होता क्या है, किसे सत्य कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन तरह से सत्य को डिफाइन किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के रूप में, एक राइट नॉलेज के रूप में, और एक एथिकल जो हमारा ट्रुथ होता है, बोलने में हम जो सत्य और असत्य की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस रूप में सत्य को एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ।
ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का मतलब होता है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं जो वास्तविक हैं, जिनका वास्तविक अस्तित्व होता है, उनको भी सत्य ही कहा जाता है कि ये सत्य है, अर्थात इसका अस्तित्व है। ये काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, बट रियल ऑब्जेक्ट है। तो जब रियलिटी के रूप में या रियल ऑब्जेक्ट के रूप में किसी चीज़ के बारे में चर्चा की जाती है तो उसके लिए एक जनरल टर्म होता है कि ये सत्य है, ये असत्य नहीं है, काल्पनिक नहीं है, या ये कहना चाहिए कि हमारे मन का प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। और उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के अंदर दो तरह के सत्य हमारे सामने आते हैं, जीव के रूप में और जड़ पदार्थ, अजीव पदार्थ के रूप में। तो संसार में दो तरह के सत्य हैं, जीव सत्य है और अजीव सत्य है। इसलिए जैन धर्म में दो तत्वों को माना गया है, जीव और अजीव। दो प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं, जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ। तो एक ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के रूप में कहलाता है। दूसरा है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब होता है कि सत्य जैसा होता है वैसा ही समझना। पदार्थ कुछ है और हम समझ कुछ लेते हैं तो उसको राइट नॉलेज नहीं कहते, उसे रॉन्ग नॉलेज कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और तीसरा खास जो जिसको आम व्यक्ति समझता है सत्य, वो है एथिकल ट्रुथ। यानी हमारी भाषा में हम कौन सी सत्य बोलते हैं या असत्य बोलते हैं। तो जब हम भाषा के द्वारा अपने शब्दों से किसी विषय में कोई बात कहते हैं और वो बात बिल्कुल करेक्ट होती है तो उसे सत्य कहा जाता है। तो वो एक प्रकार का एथिकल ट्रुथ कहलाता है। सो अध्यात्म के लोग जो हैं जब सत्य की बात करते हैं और बहुत ऊंचे स्तर से बात करते हैं तब वो कहते हैं कि सत्य क्या होता है। तो उनकी परिभाषा होती है कि टू बी विद वन सेल्फ। जो आत्मा एक सत्य है, आत्मा एक तत्व है, एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। और जब इस सच्चाई के साथ हम रहना सीख जाते हैं तो हम सत्य में जीना सीख जाते हैं। अभी बहुत गहरी बात हो सकती है कि आत्मा में किस तरह से रहा जाता है जिससे कि हम सत्य के भीतर रहना सीख जाते हैं। तो एक कहानी से कहा जाता है कि जब सत्य हम आत्मा के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो हमारी स्थिति उसी तरह से बन जाती है जिस तरह से एक केवल ज्ञानी या एक सिद्ध आत्मा की होती है। यानी एक बहुत उच्च स्थिति का हमें अनुभव होता है जब हम आत्मा में रहने का अभ्यास करते हैं, अपने ही सत्य के साथ रहने का अभ्यास करते हैं, अपने ही अस्तित्व की जो सच्चाई है कि मैं आत्मा हूँ, इसका जब अनुभव हमारा शुरू होता है या इसमें हम रहने का जब अभ्यास करने लग जाते हैं तो ये एक प्रकार की का सत्य है और सत्य का आचरण है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य दो जंगल से गुजर रहे थे और पैदल, प्राचीन समय था जब पैदल चल करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था। तो गुरु को बीच में दिखाई दिया कि अभी जंगल में हम जहाँ पर हैं वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत एकांत है, बहुत सुंदर अच्छी हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है, आसपास में बहुत ही हरियाली है, उसके कारण से वातावरण में बड़ी शीतलता है और आसपास में अच्छे फूल भी विकसित है, इससे सुगंध भी है वातावरण में और उस वातावरण में ध्यान बहुत अच्छे से हो सकता है। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि देखो यहाँ का बहुत ही सुरम्य वातावरण है और ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल है, एकांत है, आसपास में कोई साउंड नहीं है, कोई लोग आते जाते नहीं है, इधर उधर कोई बस्ती नहीं है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है, कोई तरह की साउंड नहीं है, तो अच्छा है, अपन थोड़ी देर ध्यान करते हैं। दोनों ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, किंतु गुरु तो ध्यान साधना में बहुत गहरे उतरे हुए थे, जैसे ही बैठे वो तो ध्यान की गहराई में चले जाते हैं। किंतु शिष्य बिल्कुल नया नया था, ध्यान का अभ्यास कुछ था नहीं, मन ध्यान में लगता नहीं था। गुरु के कहने से बैठ गया, आंखें बंद कर ली, किंतु थोड़ी देर में ही आंखें खोल ली, इधर उधर देखना शुरू किया और देखा उसने कि एक शेर सामने से आ रहा है। जैसे ही उसने शेर को देखा तो डर गया कि अब क्या होगा, कैसे बचाव करेंगे। तो देखा कि पास में एक पेड़ है, उस पर मैं चढ़ सकता हूँ, किंतु पहले उसने सोचा कि गुरुदेव को भी बता दिया जाए कि शेर आ रहा है तो वो भी अपनी सुरक्षा करें।
और उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव देखिए सामने एक शेर आ रहा है और आप यहाँ से उठिए, अपनी सुरक्षा करिए। किंतु गुरु तो ध्यान में, समाधि में इतने गहरे उतरे हुए थे कि उसकी बात को उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने ध्यान में ही लीन रहे। उसने देखा कि मैंने 2 बार 3 बार कह दिया पर गुरुदेव उठ नहीं रहे, ध्यान खोल नहीं रहे हैं और शेर नज़दीक आता चला जा रहा है। तो उसने सोचा कि मुझे तो कम से कम अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। वो पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि शेर बहुत नज़दीक आ जाता है, गुरु के बिल्कुल समीप आ जाता है। और जैसे ही उस ध्यान की इतनी गहराई में जब गुरु उतरे हुए होते हैं तो उनका आसपास का आभा मंडल ओरा इतना पवित्र हो जाता है कि शेर केवल उनके चारों ओर चक्कर काट लेता है, उन पर किसी तरह का अटैक नहीं करता और बिना अटैक किए वहाँ से वापस लौट जाता है। ये बात उस शिष्य ने देखी, बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु के ऊपर कोई अटैक नहीं किया और गुरुदेव सुरक्षित भी रहे। पास में भी शेर आ गया किंतु डरे भी नहीं। ध्यान जैसे ही संपन्न हुआ, शिष्य ने गुरु को बताया कि इस तरह से शेर आया था, आपके आसपास चक्कर भी काटा, बट आपने तो ध्यान खोला भी नहीं और ये शुक्रिया है कि आपके ऊपर उसने अटैक नहीं किया। गुरु ने सारी बात सुन ली। थोड़ी दूर चले, कुछ मच्छर आसपास में, वहाँ के वातावरण में कुछ मच्छर थे, तो गुरु के कंधे पर एक मच्छर ने काट लिया। तो गुरु ने देखा कि मच्छर ने काटा है तो वो बहुत परेशान हो गए। शिष्य ने देखा कि एक शेर पास में आने पर भी परेशान नहीं हुए और एक मच्छर के आने पर भी परेशान हो गए। कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसने गुरुदेव से कहा कि आप शेर के आने पर तो बिल्कुल डरे नहीं, कोई परेशान नहीं हुए, मैंने इतनी बार आपको जबकि सूचित किया था, और अभी मच्छर, छोटा सा मच्छर आपका क्या बिगाड़ सकता है? शेर ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो मच्छर क्या बिगाड़ सकता है? आप इतने परेशान कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं गहरी समाधि में था, मैं अपने भगवान के पास था और इसलिए मुझे किसी तरह का भय नहीं था, किंतु इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए मुझे ये जो छोटा सा मच्छर का काटना भी परेशान कर रहा है। तो कहने का इतना ही मतलब होता है इस प्रसंग से कि जब हम आत्मा की सन्निधि में होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मा में जब रमण करते हैं, तो हमारे सामने से बड़े भय आ जाए, हमें भयभीत नहीं कर पाते। हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाता है और वो भी अहिंसक बन जाता है, आपके सामने झुकता है, झुक कर के एक बार चला जाता है किंतु आपको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये सत्य आत्मा का सत्य है। आत्मा में जो रहना सीख जाता है उसका आभा मंडल किस तरह से पवित्र बन जाता है। और कहा जाता है तीर्थंकरों के पास में शेर भी आता है, बकरी भी आती है, दोनों साथ बैठते हैं किंतु एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहिंसा और सत्य की इतनी उच्च कोटि की साधना होती है जिससे उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना प्रभावशाली होता है। उनकी चेतना में अहिंसा जो है रमी हुई होती है, उसके प्रभाव से जो हिंसक पशु भी है उनमें भी अहिंसा का संचार होने लगता है, उनमें भी अहिंसा के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो भी एक दूसरे पर जो है अटैक करने की बात नहीं सोचते हैं। तो ये सत्य क्या है, इसको हमें समझना है अध्यात्म की दृष्टि से कि जो अपने सत्य को समझ लेता है, यानी आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है और आत्मा में रमण करने लग जाता है, वो वास्तव में सत्य का जीवन जीता है। और दिगंबर परंपरा का विशेष एम्फेसिस इसी बात को लेकर के है। सुप्रीम सत्य का मतलब है अपना सत्य स्वयं को समझना चाहिए। हमारा सत्य क्या है? हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। हम एक आत्मा है, अन्य कोई रूप नहीं है। हम दूसरे अन्य जो बाहर की हमारी जो आइडेंटिटीज़ होती है उसको हम अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, किंतु वास्तव में हमारी आइडेंटिटी एक आत्मा के रूप में ही, अन्य किसी के रूप में नहीं। हाँ, कुछ टेम्परेरी बेसिस पर जब कभी हम सांसारिक जीवन में होते हैं तो अनेक रूप हमारे होते भी हैं, अनेक प्रकार के पद भी होते हैं, पोजीशंस भी होती है, अनेक प्रकार के रोल भी हम प्ले करते हैं और इस रूप में हमारी पहचान भी बनती है। एक पिता अपना रोल जब अदा करता है तो पिता कहलाता है, भाई के रूप में हम जब रोल अदा करते तो हम भाई के रूप में कहलाते हैं। तो वो भी बिल्कुल असत्य नहीं है, वो भी व्यवहार जगत का एक सत्य है, उसे व्यवहार सत्य बोला जाता है। किंतु निश्चय सत्य में आप क्या है?
एक आत्मा है। और ये सत्य आपको जब जिस दिन समझ में आ जाता है, आपका दृष्टिकोण बहुत बदल जाता है, सत्य को देखने का भी, सत्य को समझने का भी और सत्य को जीने का भी। तो ये सत्य जो मैंने आपसे बताया कि सत्य क्या चीज़ होती है, तो टू बी इन वन सेल्फ दैट इज ट्रुथ, है ना। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो सत्य को इस तरह से परिभाषित करते हैं। और अगर हमारे अंदर, अपने आत्मा के अंदर जिसे रहना है, तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि वो कौन अपनी आत्मा के साथ रह सकता है। जो सत्य का आचरण करता है, जो अहिंसा का आचरण करता है, जो अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे मूल्यों को जीता है, वो वास्तव में आत्मा के सत्य को समझता भी है और उस आत्मा के सत्य को जीने का प्रयास भी करता है। तो ये सबसे पहले कहा जाता है कि हम साधना की शुरुआत कहाँ से करें, आत्मा के साथ रहने का अभ्यास हम किस रूप में करें, कैसे करें। तो यूँ तो जनरली हम 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत की जब भी चर्चा करेंगे तो अहिंसा का स्थान सबसे पहले आ जाता है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो सत्य का स्थान पहले होना चाहिए। जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे तब तक अहिंसा का आचरण भी आप नहीं कर सकते। आपने जीव के सत्य को नहीं समझा तो आप सब जीवों के प्रति कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए ये भी आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवे भी व्याणाय अजीवे भी व्याणाय जीवा जीवे व्याण तो सोहु नाई संजमम। तश्वेकालिक सूत्र में कहा है कि जो जीव के सत्य को समझता है, अर्थात जो जीव को समझता है और अजीव के सत्य यानी अजीव को समझता है, वही वास्तव में सत्य का संयम का आचरण कर सकता है। और अहिंसा क्या है? एक प्रकार से संयम का आचरण है। जीवों के प्रति आपका संयम पूर्ण व्यवहार है ना। नॉन हार्मिक जो आपका बिहेवियर होता है जीवों के प्रति, उसी का नाम अहिंसा है। और वो बिहेवियर आप कैसे सीखोगे, कैसे जानोगे, जब तक कि आपने जीव और अजीव का ज्ञान ही नहीं किया। क्लियर? सो इसलिए कहा जाता है कि सत्य की साधना, चाहे अहिंसा की साधना कहो, ये तभी शुरुआत होती है जब हम सत्य को समझ लेते, तत्व को समझ लेते हैं, और तभी जाकर के उसका हम आचरण भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इस तत्व का ज्ञान ही नहीं है ना। जी, पानी में जीव है इसका ज्ञान ही नहीं है, अनाप शनाप पानी गिराते हैं, वेस्ट करते हैं, है ना। कई तरह की, मतलब पानी के किनारे, अगर नदी के किनारे बैठे तो पत्थर डालते रहते हैं पानी के अंदर। हम FIU में थे, स्टूडेंट्स को देखते रहते थे, वो बैठ जाते थे और लेक के किनारे, जब भी क्लास छूटी तो उधर बैठ जाते थे, तो कुछ ना कुछ पत्थर लेकर के पानी में डालते रहते हैं, है ना। तो आम व्यक्ति को तो क्या है, ये पता ही नहीं है कि जल में जीवन होता है, पत्थर मारने से उन जीवों की हिंसा होती है। तो वो ऐसे ही बैठे बैठे बस अपना एंटरटेनमेंट करता है और पत्थर डालता चला जाता है। वनस्पति है, चलते ही हम पेड़ की पत्तियां तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, ज़रूरत नहीं है तो भी। घास पर अनावश्यक ही चल देते हैं, ज़रूरत नहीं है तो भी। तो जो सत्य को, तत्व को नहीं जानता है, वो व्यक्ति फिर उसका आचरण भी कहीं सही नहीं हो सकता है। उसे मालूम ही नहीं कि इनमें जीवन है, इसलिए हमको इन पर नहीं चलना चाहिए। वो तो उनको अजीब समझ करके, जड़ समझ करके उसके ऊपर चल देता है आराम से। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्य की कोई भी साधना, आध्यात्मिक जो भी साधना होती है, और विशेष रूप से आत्मा में जिसको रहना है, उसको सबसे पहले सत्य को समझना जरूरी है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही वास्तव में विजय होती है। तो टू स्पीक ट्रुथ, ये सबसे पहली आवश्यकता है। अहिंसा का आचरण इसलिए कि सत्य तत्व को जानना हर किसी की बस की बात नहीं है, और आम व्यक्ति जल्दी से तत्व को समझ करके अहिंसा फॉलो नहीं करता है। बट उसको कह दिया जाता है कि इस जीव को नहीं मारना है, तो वो वहाँ से शुरू कर देता है। अब वो जीव क्या है या ना जीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये इसको समझेगा बाद में। किंतु वो इतना सा उसको सिखा दिया जाए। बच्चे को हम क्या सिखाते हैं कि भाई इसको नहीं मारना, उसको नहीं मारना, उससे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, तो बच्चा वहाँ से सीखता है अहिंसा को। इसलिए अहिंसा को सिखाना ईजी है, सत्य को सीखना थोड़ा कठिन है। परंतु एक सर्टेन एज के बाद जब मैच्योरिटी माइंड की हो जाती है, तब व्यक्ति को इस तरह से तत्व समझा करके सत्य को समझाया जा सकता है अच्छी तरह से। बट कहने का मतलब है कि जब हम उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात अभी नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से हम प्रैक्टिस करवाएं। बट जब कभी हम किसी भी अहिंसा आदि धर्मों की बात करते हैं, किसी भी चाहे 10 लक्षण धर्मों की बात करें, इन सब का आचरण तभी तक तब संभव है जब हम सत्य को समझ लें अच्छी तरह से, है ना। आत्मा का सत्य है और चाहे जगत का सत्य है, इनको जब तक हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आचरण को सही नहीं बना सकते हैं।
तो इसलिए पहला शुरुआत यहीं से होती है कि आत्मा के साथ भी आपको रहना है तो आत्मा का सत्य आपको जानना जरूरी है, और इसलिए सत्य का आचरण सबसे पहले आवश्यक है। और दूसरा नियम है कि नॉट टू स्पीक हार्ड। आप सत्य बोलते हैं कि तो वो सत्य अगर किसी को बहुत हार्ड लगता है या हार्श लगता है तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को हर्ट हो। कुछ प्रिय कुछ सत्य तो होता है किंतु वो हर्टिंग भी होता है साथ साथ में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने 4 तरह की भाषा बोलने की का बात कही है। बोलना तो 2 ही तरह की भाषा है किंतु 4 तरह की भाषा होती है, ऐसा उन्होंने विवेचन किया है। उसमें से पहली भाषा होती है कि सत्य भाषा होती है, दूसरी असत्य भाषा होती है, तीसरी मिश्र भाषा होती है और चौथी व्यवहार भाषा होती है। तो सत्य भाषा यानी जैसा ट्रुथ है उसके हिसाब से, जो फैक्ट है उसके हिसाब से वैसे ही बोलिए। आप फैक्ट को डिस्टोर्ट करके मत बोलिए, मैनिपुलेट करके मत बोलिए, मिस इंटरप्रेट मत करिए, मिस रिप्रेजेंटेशन मत करिए। ट्रुथ जैसा है वैसा ही बोलिए। किंतु साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो सत्य दूसरों को हर्ट करे वैसा सत्य भी ना बोले। तो फिर क्या करें अगर ऐसे प्रसंग आ जाए कि हमें सत्य बोलना पड़े और किंतु वो दूसरों के लिए बड़ा हर्टिंग हो सकता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो उनका है कि ऐसे समय में मौन रहना चाहिए व्यक्ति, है ना। अब किसी व्यक्ति ने हमें पूछ लिया कि यहाँ पर कभी कभी केस होते हैं और उसमें 10-12 लोगों को बुलाया जाता है जिनको उस केस के बारे में कुछ पता नहीं है, पर उनके आधार पर ओपिनियन लेकर के निर्णय किया जाता है जज के द्वारा कि अमुक अपराधी को दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए वैसा। तो बोले कि हमने देखा है, अगर मान लीजिए हम विटनेस के रूप में हमें बुलाया जाता है और हमने देखा है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति का मर्डर किया है, और अगर हम कह देते कि हाँ इसने किया है तो वो दूसरा व्यक्ति का भी जो है फांसी भी हो सकती है उसको, या आजीवन कारावास भी हो सकता है, या कोई बड़ी पेनल्टी दंड भी लग सकता है उसको। तो हमें क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। तो मैंने कहा कि अब ऐसी कंडीशन में या तो आप कोर्ट में जाएं नहीं, पहली बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करिए, और आपको लगता है कि नहीं हमारा कंपल्शन है, हमें जाना ही ज़रूरी है, हमें बुलाया गया है, तो आपको सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। किंतु आप भीतर से इतना ही भाव रखिए कि मुझे पूछा जा रहा है इसलिए मुझे जवाब देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करें। तो ये कंडीशन कभी कभी लाइफ में इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन आती है कि जहाँ ट्रुथ को बोलना भी ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो हर्टिंग हो, हार्मिंग हो किसी के लिए, परंतु बोलना भी आवश्यक, क्योंकि कोर्ट में आप मौन नहीं रह सकते हो। आपको बुलाया गया है, आप विटनेस है उसके, आपने उस चीज़ को देखा है, उस केस को जो भी हुआ था उस घटना के आप साक्षी हैं, तो आप ही को मालूम है उसकी सही इन्फॉर्मेशन। जज तो निर्णय उसी के आधार पर करेगा। कानून तो अपने आप में कहा जाता है ना कि कानून तो यूँ तो अंधा होता है ना, उसकी कोई आँख नहीं है। वो विटनेस के आधार पर डिसीजन लेते हैं, जज जो भी लेते हैं। और जो विटनेस है अगर वो ही झूठ बोलेगा तो जो सत्यवादी है, सही व्यक्ति है, उसके प्रति अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। तो इसलिए कहीं कहीं इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन आती है तो वहाँ पर बताना भी पड़ सकता है, किंतु बने वहाँ तक कोई कंडीशन ऐसी ज़रूरी नहीं हो, प्रेशर इतना ना हो, कंपल्शन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को हम अलग रखें। उस तरह की सिचुएशन में, उस तरह की बातों में हम जाएं नहीं, इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि हर्टिंग बिहेवियर भी हमारे लिए सही नहीं होता है। तो सत्य के लिए, परंतु हाँ मुनि के लिए तो ये बात कही जाती है। साधु के लिए अगर साधु को मालूम भी हो तो वो चुप ही रहेगा। फिर साधु को चाहे कोड़े मारे जाए, साधु को ही चाहे अरेस्ट कर लिया जाए, वो उसका रिएक्शन नहीं देगा। परंतु वो सत्य अगर किसी के लिए हार्मफुल है तो वो मौन रखता है उस समय, क्योंकि उसका अहिंसा का भी महाव्रत है। सत्य का है वैसे ही वहाँ अहिंसा का भी है। तो अपनी कैसी कोई भाषा से दूसरे की हिंसा भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए तो ज़रूरी हो जाता है कि वो मौन ही रखे, फिर चाहे स्वयं ही कष्ट सहन क्यों न कर ले उसके कारण से। तो ये सत्य के आम व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि ऐसे हार्श भाषा ना बोले, हार्ड भाषा ना बोले जिससे औरों को हर्ट हो। नॉट टू डू बैक बाइटिंग, उसे बैक बाइटिंग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्मिता में ने कोई मिस्टेक की तो स्मिता को बताना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि मुझे कहा जाए कि हमने ऐसा किया, है ना, या किसी और को कहा जाए बात।
तो वो उसके लिए वो हर्टिंग होती है कि मुझे ही बता दिया जाता तो मैं करेक्ट कर सकती हूँ, 10 लोगों से बात करने से क्या सेंस होता है। तो वो भी गलत हो जाता है, चाहे आप सत्य ही बात कह रहे हो, बट वो एक प्रकार की बिग बाइटिंग है। व्यक्ति को मूल को डायरेक्ट कहना ज़रूरी है। और हमारे संघ का तो ये मूल नियम बनाया हुआ है कि कोई भी किसी में कोई मिस्टेक देखे तो आप उसी व्यक्ति से कहिए जिसकी मिस्टेक है। उसको करेक्ट करने का तुम्हारा उद्देश्य है या उसको डाउन करने का उद्देश्य है ना। अगर डाउन करने का उद्देश्य है तो तुम्हारा सत्य बोलना भी गलत है, असत्य है ये एक प्रकार से, है ना। और अगर तुम करेक्ट करना चाहते हो तो कौन किसको करना चाहते हो, जिसने मिस्टेक की तो उसी से कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस एकांत में कहिए, किसी के सामने मत कहिए। वर्तमान की परिस्थितियाँ हम देखते हैं किस तरह से लोग जो है ओपनली कह देते हैं किसी के मुंह पर। ओपनली किसी को मिस्टेक नहीं बताना चाहिए। हमेशा सभा में, मीटिंग में, दूसरों के सामने उसकी क्वालिटी की बात करो, अच्छी बात जो उसमें है वो बात कर सकते हो आप। किंतु अगर उसमें कोई कमी है तो उसको एकांत में, अकेले में बताना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि उसको इंसल्ट फील ना हो दूसरों के सामने, है ना। उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा होती है, वो भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है। दूसरों की दृष्टि में उसका गलत इम्प्रेशन जो है वो ऐसा नहीं चाहता है, तो उसके लाइफ के लिए वो बहुत जो है संकट पैदा करने वाला हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य होते हुए भी आप अगर बैक बाइटिंग करते हैं सो दैट इज ऑल्सो असत्य। सत्य होते भी असत्य है, वो गलत तरीका है आपका। इसी तरह से नॉट टू स्पीक अबाउट फॉल्ट्स ऑफ अदर्स इन मीटिंग्स, ये कहा जाता है कि गलतियां जो हैं कभी भी सभा में नहीं बताई जानी चाहिए। वर्तमान में आप लोग देखते हैं संसद में क्या होता है, जो भी है, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, इस तरह से चाहे कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री है, कोई कितना ही बड़ा मंत्री है, परंतु किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी जो लोकसभा में चुन करके जाते हैं किस तरह से एक दूसरे पर आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप की भाषा में बात करते हैं, तो ये बहुत ही हर्टिंग तरीका है। और बार बार वो स्पीकर के द्वारा कहा भी जाता है कि ये लोकसभा की मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध है। आप कोई भी बात कहें अच्छी तरह से कहें, सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हुए कहिए, सजेस्टिव लैंग्वेज में बोलिए अगर बोलना भी है, या कुछ कारण पूछ सकते हो, पहले आप कारण जान सकते हो, सीधा आरोप कैसे कर सकते हो किसी के ऊपर, सामने वाले ने क्या डिसीजन लिया या नहीं लिया, कोई स्टेप एक्शन लिया नहीं लिया, उसने लिया और आपको पता नहीं और आप कह देते हो कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको प्रॉपर पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, रीज़न को पूरा तरह से समझना चाहिए सामने वाले से, और जिससे आपको प्रॉब्लम है उससे बात करना चाहिए, बजाय कि सभा में बोलने की। सभा में वही बात करिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर सबको मिलकर विचार करना है। एक दूसरे पर व्यक्तिगत पर्सनल जो आरोप प्रत्यारोप करने की बात है वो नहीं होनी चाहिए, तभी जा करके कुछ आप अच्छे काम कर सकते हैं। इतने लोग मिले, सबका टाइम वेस्ट भी किया, है ना, कोई डिसीजन नहीं लिया। मीटिंग की जाती है, सभा की जाती है, संस्था चाहे छोटे मोटे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी जो भी टीम होती है, एग्जीक्यूटिव टीम होती है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें वो क्यों बनाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर संस्था का काम कैसे चलना चाहिए, उसके आगे क्या हमें नए जो है विकास के रास्ते खोलने चाहिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए होता है। एक दूसरे की कमी दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये यहाँ का वातावरण तो हमने बहुत ही पॉजिटिव लगा। मैंने FIU में भी बहुत काम किया 7 साल तक, और मैंने देखा यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। एक ने कहा तो दूसरे ने अच्छा उसको और सजेशन दिया कि इस काम को देखो ऐसे कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तीसरे ने और अच्छा सजेशन दे दिया, चौथे ने और कुछ ऐड कर दिया। तो एक ओवरऑल एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में कोई डिसीजन होता है कि इस काम को इस तरह से करने से ज़्यादा इसके हमको बेनिफिट्स मिलेंगे और संस्था या FIU के काम को आगे बढ़ाना इजी रहेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लोग बोलते हैं, बहुत ही नाइट मोड में रहते हैं सभी लोग, बहुत एंटरटेन करते हुए मीटिंग करते हैं। और यहाँ भी मैं देखती हूँ अपनी जितने भी JVB ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो सभी मेंबर्स को देखती हूँ कि कोई अपना ये नहीं कि अपना सुपीरियरिटी दिखाता है या मैं बॉस हूँ, इस तरह का कोई भाषा प्रयोग नहीं करता है। सभी एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। यदि मैं स्मिता को मैंने देखा कि बच्चों का कैंप लगा तो मैं स्मिता से बात कर लेती, कभी नैना बहन बाहर दूर बैठे हुए होते तो ये अपने आप नहीं, ये कहती मैं नैना बहन से बता दूँ क्या, तो मैंने कहा उनसे तो बात कह ही दो, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसे करने से ठीक रहेगा। तो ये बिल्कुल उनसे कहे बिना एक भी बात अपनी ओर से यस नहीं करती है
है ना। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, लोगों में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है एक दूसरे को, और सबको लूप में रख करके चलते हैं, जो भी संबंधित लोग हैं उनको लूप में रख करके चलते हैं। कौन ये नहीं कि हमने और मैंने और स्मिता ने डिसीजन ले लिया और नैना बहन को कुछ पता नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है, और ऐसे इस वातावरण में ही काम करने का मज़ा भी होता है कि चलो हमने कहा और वो काम होना ही है। थोड़ा बहुत कभी जो है जिस डेट पे मैं चाह रही हूँ सबके सहमति से हो सकता है वो डेट थोड़ा आगे पीछे करना पड़ सकता है, बट काम में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, बल्कि कोऑपरेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर जस्ट ये कहा जा रहा है कि सत्य बोलना है तो मीटिंग में बैठ करके हमें ऐसी भाषा में नहीं बोलना जिससे किसी को हर्ट हो और काम करना दिक्कत होती हो। उल्टा काम जो होना चाहिए वो तो होता नहीं है, आलतू फालतू की बातों में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सत्य के संदर्भ में खास बातें कही जाती है कि सत्य को बोलने के भी अपने क्राइटेरिया हैं, और जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं फॉलो करेंगे, तब तक हम चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति का परिवार हो, और चाहे आध्यात्मिक जो है हमारे उद्देश्य हो, उनको फुलफिल करना, उनको अचीव करना संभव नहीं है। जब तक आप सत्य को फॉलो ही नहीं करते तो आप कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। झूठ के सहारे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि झूठ के वास्तव में कोई पैर ही नहीं होते, है ना। वो आधारहीन होता है, बिना फाउंडेशन के आप स्टोरी खड़ी नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते हो। जिसका कोई बेस ही नहीं है उसके आधार पर आप क्या कुछ कर सकते हो। तो इसलिए झूठ कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, उससे कभी आगे प्रोग्रेस भी नहीं होती है। और व्यक्ति जो है एक बार अगर असत्य बोलना शुरू कर दे और उसको अगर प्रूव ना कर पाए तो उसका उल्टा अविश्वास पैदा हो जाता है, और हमेशा के लिए उसके प्रति एक अलग बैड इंप्रेशन लोगों के दिमाग में क्रिएट होता है। तो अब हम दूसरी एक जो बात कर रहे थे कि ट्रुथ के बारे में, कि सत्य जो होता है एक तो आत्मा का सत्य है, और आत्मा को जीने के लिए सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सभी प्रकार के जो मूल्य होते हैं, इनको जीने के लिए भी हमको सत्य और तत्व को समझना बहुत आवश्यक होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि अहिंसा और सत्य में क्या फ़र्क है, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि वास्तव में ये सारे चीज़ें एक ही है। आपने सत्य को समझ लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अहिंसा का आचरण करेंगे ही, है ना। आपने जब जान लिया कि इसमें जीव है तो आप हर्ट नहीं करेंगे। आप अगर समझदार हैं, चिंतनशील है, विवेक संपन्न है, धार्मिक व्यक्ति है, तो आपको जब पता चल गया कि जल में भी जीव है तो आप अनावश्यक पानी का अपव्यय नहीं करेंगे, है ना। अनावश्यक किसी हरियाली का छेदन भेदन नहीं करेंगे, या अन्य किसी भी प्रकार के जीव को किसी तरह के कष्ट पहुंचाने की बात नहीं सोचेंगे। तो जो सत्य है, सत्य को जिसने समझ लिया उसने अहिंसा भी उसके जीवन में अपने आप आ जाती है, अचौर्य उसके जीवन में अपने आप आ जाता है, ब्रह्मचर्य की साधना में वो अपने आप जागरूक बनने लगता है। इसी तरह से परिग्रह जो है उसकी सीमा करना वो स्वयं सीख जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना परिग्रह हम इकट्ठा करते हैं उसके पीछे उतना ही प्रोडक्शन होता है, और जब प्रोडक्शन होता है तो उतनी हिंसा भी होती है साथ में, तो इनडायरेक्टली हम हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए पदार्थ कितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हम उसका उपयोग करें, या उतना ही हम इकट्ठा करें। उससे ज़्यादा अनावश्यक अगर हम इकट्ठा कर भी लेते हैं तो हमारा समय उनके मेंटेनेंस में ख़राब होता रहता है, वो चीज़ें टूटती हैं तो इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हम तो उनका कितना यूज़ करते हैं, परंतु वो ऐसे ही जस्ट शो के लिए पड़ा रहता है। तो ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि जितने भी जीवन के उच्च मूल्य हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये सत्य से जुड़े हुए हैं। सत्य के आचरण के साथ ही इन सब का भी आचरण अपने आप स्वतः होने लग जाता है। तो ये एथिकल सत्य की बात हमने की है, किंतु एक सत्य होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, यानी पदार्थ का, जैसे अर्थात्मक सत्य कहा जाता है, यानी पदार्थ अपने आप में सत्य होता है। और पदार्थ सत्य किस अर्थ में होता है कि उसका अस्तित्व है, हर पदार्थ को सत कहा जाता है, ठीक है ना। सत द्रव्यम, ठीक है ना, द्रव्य को सत कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है उसको सत कहा जाता है। सत कहने का मतलब उसका अस्तित्व है, वास्तविक है, वो काल्पनिक नहीं है, इस अर्थ में उसको सत्य कहा जाता है। और सत्य का क्राइटेरिया क्या है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो ट्रुथ माने जाते हैं, साइंस भी जो है वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के ऊपर बात करती है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का उनका क्राइटेरिया ये होता है कि वो ट्रुथ जो सबकी एक्सपीरियंस में आ सकता हो। मैं
मान लीजिए मुझे केवल ज्ञान हो गया या अवधि ज्ञान हो गया, उससे मुझे सत्य जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं दूसरों से कहती तो वो सत्य उनको नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए वो क्या है, आम व्यक्ति क्या कहता है या विज्ञान के लोग उस तरह के सत्य को कह देते कि ये सब्जेक्टिव ट्रुथ है, यानी आपके एक्सपीरियंस में केवल आ रहा है किंतु दूसरे से नहीं देख पा रहे, तो दूसरे इसमें कैसे विश्वास करें। दूसरों को भी अगर दिखाई दे तो उसको हम ऑब्जेक्टिव वास्तविक सत्य मानते कि वो रियल में सत्य है, फिर वो आपका कल्पना की चीज़ नहीं है, आपके अनुभव की चीज़ मात्र नहीं है, बल्कि वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सभी के एक्सपीरियंस में समान रूप से आ रहा है। तो विज्ञान उसको ऑब्जेक्टिव ट्रुथ समझती है, किंतु फिलॉसफी किसको ऑब्जेक्टिव ट्रुथ समझती है, उसके 3 क्राइटेरिया है। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया था कि तत्व क्या है, हम जिसको तत्व कहते हैं उसी का एक दूसरा नाम है सत्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। तो भगवान महावीर ने कहा उत्पन्नैव, तत्व वो होता है जो उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट होता है ना, जिसका बर्थ होता है, जिसे क्रिएट किया जाता है या जो क्रिएट होता है। तो इस तरह के पदार्थों को तत्व कहा जाता है। गौतम स्वामी ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि उत्पन्न होना ही सत्य है, तो फिर ये संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं ये ऐसे कैसे बने रहेंगे और नए पदार्थ और उत्पन्न होते रहेंगे, तो इस सृष्टि में पदार्थ के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये संसार किस तरह से पदार्थों से संकुल हो जाएगा, इसमें मनुष्य कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। और मान लीजिए मनुष्य भी उत्पन्न हो रहे हैं, सपोज वो भी एक सत्य है, तो इस तरह से अगर मनुष्य भी उत्पन्न होते रहे, कोई मरा नहीं, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि ये बात तो सही है, मैंने जो कहा है कि उत्पन्ने ही वा का मतलब होता है मैंने एक बात कही आपसे, सत्य का एक एस्पेक्ट बताया है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा फिर तत्व क्या है, तो उन्होंने कहा विगमैवा, जो नष्ट होता है उसको पदार्थ कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं। तो अब गौतम स्वामी के मन में फिर शंका हो गई कि अगर सभी लोग मर गए, सारे पदार्थ नष्ट हो गए, तो संसार में बचेगा क्या। तो इसलिए ये बात भी पूरी तरह से समझ में नहीं आने जैसी है। फिर ये संसार में इतना अनादिकाल से इतने जीवों का जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है, इतना मैटर दिख रहा है, इतने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनका अस्तित्व फिर कहाँ से आया। ये कोई अनादिकाल से आज तक बने हुए तो नहीं है, नष्ट भी हो गए, उसके बाद ये नया प्रोडक्शन और हो गया, तो ये हुआ कहाँ से। तो उन्होंने कहा कि तीसरे बार जब उन्होंने पूछा कि आप तत्व को पूरी तरह से समझाएं, तत्व क्या है, तो भगवान महावीर ने कहा ध्रुवैवा, जो ध्रुव होता है, स्थिर होता है, परसिस्टेंट होता है, कंटिन्यू करता है, अपने अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं होने देता, उसी को तत्व कहा जाता है। तो ये 3 आ गई, 3 एस्पेक्ट आ गए, 3 कैरेक्टरिस्टिक आ गई हमारे सामने, उत्पन्न होना, नष्ट होना और अपने अस्तित्व को बनाए रखना, है ना। ये तीनों विशेषता है जिस पर लागू होती है, ये तीनों क्वालिटीज जिसमें अप्लाई करती है, वो वास्तव में तत्व होता है। केवल उत्पन्न हो गया, नष्ट नहीं हुआ, ऐसा संसार में कोई तत्व होता भी नहीं है, पहली बात, है ना। नष्ट हो गया और फिर उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा भी कोई तत्व नहीं होता है। हर पदार्थ जो है उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और अपने अस्तित्व को कायम भी रखता है। मनुष्य मर करके मृत्यु को प्राप्त करता है, तो क्या हमेशा के लिए समाप्त होता है? नहीं होता है, वो दूसरे किसी रूप में उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेता है। तो जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, किंतु मृत्यु होने के पश्चात भी उसका अस्तित्व कायम रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, किसी न किसी रूप में रहता है। उसी रूप में आपको नहीं दिखाई देगा जिस रूप में आप अभी हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने से प्रश्न पूछा गया कि आप मृत्यु के बाद रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं रहूँगा, ये नहीं कहता। तो बोले नहीं रहेंगे कि नहीं रहूँगा, ये भी नहीं कहता। तो क्या उनके सामने उनके जो उत्तर देने की शैली थी वो ऐसी थी जिससे सामने वाले को क्लियर उत्तर पता नहीं चलता था, वो डाउट में रह जाता था। इसलिए उनके कुछ ऐसे शिष्य भी हुए जो डाउटफुल रहे, और जो उनको फॉलो करने वालों ने इस तरह की स्थापना भी कर दी कि बुद्ध जो है आत्म तत्व को स्थायी मानते ही नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी जातक कथाओं में अपने पास्ट लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, कही है। इसका मतलब वो उन सभी लाइफ में इससे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जब वो बुद्ध के जीवन में उससे पहले कई लाइफ उन्होंने जी ली है, तो उसमें भी उनका अस्तित्व बना हुआ ही था।
वो जन्म लेते रहे, मृत्यु को प्राप्त करते रहे, नए नए रूपों में उत्पन्न होते रहे, किंतु उत्तर देने में उनकी शैली बहुत डिफरेंट थी। इस वजह से जो है बुद्धिज़्म के बारे में कहा जाता है कि वो आत्म तत्व को स्थायी नहीं मानते हैं और आत्मा का स्वतंत्र एक तरह से अस्तित्व ही नहीं मानते, जिस तरह से जैन मानते हैं या हिंदू मानते हैं। भगवान महावीर की शैली हमेशा क्या है, अनेकांतवादी की रही है। अनेकांत दृष्टि से, अनेक दृष्टि से वो वस्तु तत्व का प्रतिपादन करते हैं, वस्तु का पूरा स्वरूप समझा देते हैं कि वास्तव में वस्तु है क्या। तुम केवल एक एंगल से समझोगे तो वो पूरी बात समझ में नहीं आएगी, दूसरा तीसरा जो एंगल है उसको भी पूरी तरह से समझो, तब पूरा पिक्चर आपके सामने आता है। वो कहानी हम कई बार सुनते और सुनाते ही हैं, हाथी की कहानी, है ना। अंधों ने हाथी को छुआ और अलग अलग अंगों को पकड़ करके हाथी को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, और किसी का भी पिक्चर मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, किसी का भी व्यू एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। जब महावत ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा जो व्यू है ना वो पार्शियल व्यू है, पूरा ट्रुथ को कवर नहीं करता है, तुम पांचों अपने व्यूज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करिए, उसको मिलाइए तो पूरा पिक्चर हाथी का तुम्हारे सामने आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह की बात है कि कोई भी सत्य को समझना है तो उसके सारे एस्पेक्ट को स्टडी करना जरूरी है, और जब तक आप उनको नहीं करते तो अधूरा सत्य तो आपके सामने आ सकता है किंतु पूर्ण सत्य नहीं होता है, और जब पूर्ण सत्य सामने नहीं होता है तो आपस में फिर डिस्प्यूट भी होता है, क्योंकि मेरा और आपका ओपिनियन कहीं मैच नहीं करता है। मैं जिस एस्पेक्ट को देख रहे हो उसको आप नहीं देख पा रहे, आप जिसको देख रहे हो उसको मैं नहीं देख पाती हूँ, और इसलिए फिर डिस्प्यूट होता है कि मुझे सत्य जो दिख रहा है वैसा जिस तरह से आपको दिख रहा है उस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है, और आप मैं जिस तरह से देख रही हूँ उस तरह से आप नहीं देख रहे, और इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं सत्य तो ऐसा ही है, आग्रह हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में इस बात के लिए ज़रूरी होता है कि हम सत्य के सारे पहलुओं को अच्छी तरह से समझे पहले, और इसलिए ज़रूरी भी है कि दूसरे के व्यूज़ का जो ट्रुथ है उसको भी समझने की कोशिश करें कि वो भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं हो सकता है उसकी, और कहीं पे अगर वो रॉन्ग है तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, पर पहले समझने का तो प्रयास हमारी ओर से होना ही चाहिए। तो ये वस्तु सत्य होता है, और वस्तु को हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे हमारी भाषा में भी उसी तरह का सत्य सामने आएगा। तीसरा तरह का जो सत्य जो होता है उसको कहते हैं कि नॉलेज का ट्रुथ। हमारा ज्ञान भी सत्य होना चाहिए, और इसीलिए जैन धर्म में दो तरह के ज्ञानों की चर्चा होती है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान, इसी तरह से सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। विशेष रूप से जो ज्ञान होता है उसको सम्यक हम इसीलिए कहते हैं कि पदार्थ जैसा है वैसा ही अगर हमारे नॉलेज में वो आ रहा है तब तो हम उसे राइट नॉलेज कहते हैं, और पदार्थ जैसा है वैसा नॉलेज में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमें जो ज्ञान हो रहा है वो गलत है। और इसके लिए एक उदाहरण हम दार्शनिक दर्शन के ग्रंथों में विशेष रूप से देते हैं, और वो देते हैं मृगमरीचिका। मृगमरीचिका जानते हैं, हिरण होता है जो जंगल में है और चारों तरफ एक तरह से उसको कहते हैं मरुस्थल है, मिट्टी मिट्टी है, जल्दी से उसे पानी दिखाई नहीं देता है, उसे प्यास बहुत लगती है परंतु दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं है और पानी भी नहीं है, पर धूप बहुत रहती है उसके कारण से जो मरुस्थल की मिट्टी है वो पानी की तरह चमकती है दूर से, और मृग समझता है कि वहाँ पानी है और वो दौड़ करके वहाँ जब जाता है तो पानी होता नहीं है ना। तो दूर से उसे पानी का ज्ञान हो रहा है, पानी दिखाई भी दे रहा है किंतु एक्चुअल में जाने पर होता नहीं। तो इस तरह के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है ना। सो ये मिथ्या ज्ञान भी हमारे जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। अगर हमने ज्ञान ही गलत किया तो हम भटकते रहेंगे, जैसे मृगमरीचिका में मृग भटकता रहता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वहाँ पानी नहीं है, वो पानी समझ करके जाता है और वास्तव में मिलता नहीं है। एक जगह देखता है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, 10 जगह देखता है और भटकता रहता है, अंत में टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। उसी तरह से मनुष्य भी जो है जब तक अगर सत्य को नहीं समझता है, तत्व को सही ढंग से नहीं समझता है और अपने जीवन को उस तरह से दिशा नहीं देता है तो वह संसार चक्र में भटकता रहता है, जन्म और मरण के चक्र में चलता रहता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा ज्ञान भी सत्य होना चाहिए, वो भी सत्य के अनुकूल होना चाहिए। अब कारण पूछा जाता है कि हमारे से असत्य क्यों निकलता है, हम आखिर असत्य बोलते क्यों हैं या असत्य का ज्ञान भी क्यों होता है हमको इस तरह का। तो इसमें 4 कारण आगमों में बताए गए। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है
से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। 4 कारणों से हम असत्य बोलते हैं। एक तो क्रोध, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, आवेश में होता है, आवेग में होता है, उसका दिमाग जो है असंतुलित हो जाता है एक तरह से, या कहना चाहिए कि माइंड की थिंकिंग जो पावर है वो बड़ी, जो आवेश के कारण से जो हमारे अंदर सिक्रेशन होते हैं उससे हमारा माइंड एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको ट्रुथ को देखने और समझने की ताकत नहीं रहती क्रोध की अवस्था में। तो वो जब क्रोध में आकर के कुछ बात कहता है, कभी कभी वो सत्य भी कह देता है, परंतु वो सत्य भी असत्य माना जाता है जब आप क्रोध या आवेश में आकर के कोई बात कहते हैं, और मोस्टली असत्य ही बोला जाता है। उसमें अगर गुस्से में हूँ तो सामने वाला सत्य है, मैं उसको सुनती ही नहीं हूँ क्योंकि क्रोध में हूँ, मैं आवेश में हूँ, तो सामने वाले के सत्य को समझने की ताकत मुझ में नहीं होती जब मैं आवेश में होती हूँ, है ना। तो इस क्रोध के कारण से व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं तुम गलत ही हो, हम सामने वाले को गलत समझ, जबकि होते हैं हम गलत, पर क्रोध में आवेश में हम दूसरे को गलत समझते हैं या उसकी बात को गलत तरीके से लेते हैं, गलत सेंस में ले लेते हैं। तो क्रोध के कारण से व्यक्ति जो है असत्य बोलता है। इसी तरह से लोभ के कारण से असत्य बोलता है। जब व्यक्ति को लोभ है, धन पाना है ना, उसको सामने वाले ने कोई धरोहर आपके पास में रखी, कोई चीज़ रखी है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ ना मैं वापस ना दूँ, तो फिर क्या कर सकते है ना। झूठी बोलना पड़ा, तुमने कब दी थी, कहाँ लिखा था, है ना। एक व्यक्ति का था, किसी एक व्यक्ति के पास में गया और कहा कि मैं अभी यात्रा पे जा रहा हूँ, छोटा गांव है, मेरा घर इतना मजबूत तो नहीं है, कभी भी कोई चोर घुस सकता है, झोपड़ी है, तो मैं अपनी जितनी भी रकम मैंने अपनी कमाई का जो भी धन है वो तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ, तो तीर्थ यात्रा करके आऊँगा तब ले लूँगा। उसने कहा कि ठीक है आप रख दीजिए मेरे पास में। उसने वो थैली ले ली, पर उसने ये साथ में कहा कि देखो तुम अपने हाथ से ही इसको सिल करके जाओ, मैं कुछ देख भी नहीं रहा हूँ कि तुमने कितना धन रखा, क्या है इसके अंदर, और तुम अपने हाथों से इसको सिल करके जाओ, तुम आओ तब इसको सिल को तुम स्वयं ही खोलना। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वो तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो उसने कहा कि मेरा धन लौटाइए, तो उसने दे दिया। घर आकर के उसने देखा कि उसमें सोने की जो मोहरें थी उसकी जमा की हुई, उसकी जगह पत्थर के टुकड़े थे उसके अंदर। उसने कहा कि ये कैसे हो गया, तो उसने कहा देख लो तुमने सिल खुद लगाई, मैंने तो देखा नहीं कि तुम क्या इसमें अंदर में क्या है, तुम्हारे भ्रम होगा, तुमने सोने की जगह पत्थर डाल रखे होंगे थैली में और वो उठा कर लेके आ गए होंगे, तो मैंने तो कुछ देखा नहीं अंदर में, तुमने ही सिल किया था इसको और एज इट इज़ मैंने तुम्हें वापस दे दिया है। अब ये समस्या जब अकबर के सामने आई तो अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल के देखो ये समस्या बहुत बड़ी है, अभी गरीब आदमी मुझे नहीं लगता है कि असत्य बोल रहा है, परंतु जिसके साथ इस साहूकार को या काजी वाजी कुछ था तो उसके पास में रखा है, परंतु अब इसको भी कैसे झूठा बतलाए, ये भी का धार्मिक व्यक्ति है। बाद में उसको बिरबल ने सारी जानकारी करी, सारी पता चला, तो उसको पता चला कि ये काजी ने उस एक दर्जी को दिया उसको सिलने के लिए। पहले उसने फाड़ करके उसको नीचे से फाड़ करके सारे सोने के सिक्के निकाल करके पत्थर के डाल दिए और उसको दर्जी को बहुत ही वो कलापूर्ण तरीके से सीना जानता था, तो पता नहीं चलता था कि इसको थैली को फाड़ा गया है और सिला गया है। उस तरह से उसने सिल दिया जिससे कि उसको सामने वाले को लगा कि फटी हुई भी नहीं दिख रही थी। तो बिरबल ने कहा कि उस दर्जी को भी वो बुला करके साथ में लेके आए कि तुम कंफर्म करो कि तुमने ऐसा काम किया है, तुमने सिलाई करी। तो उसने कहा देखो महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं, मेरे पास कोई कपड़ा सिलाने आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि किस लिए आया, किसका लेके आया, और मैंने सिला ज़रूर है। तो बात पकड़ में आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति लोभ में आता है तो इस तरह की जो दूसरों की अमानत है उस पर अपना अधिकार कर लेता है और झूठ भी बोल देता है साथ में। तो इस तरह का ग्रीड यानी लोभ के कारण से व्यक्ति असत्य बोलता है। फियर भय के कारण से तो होता ही होता है ना। छोटे मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनको डरा दिया जाता है तो बेचारे भय के मारे झूठ बोल जाते हैं। या अपने को भी कभी कोई बात ऐसी लग रही है कि डर लगता है तो डर में हम भी असत्य बोल जाते हैं। सामने वाला हमारा बॉस है और कोई बात हम डर गए हैं तो हम सत्य नहीं बोल पाते उस बात को। जोकिंग मजाक में अप्रैल फूल होता है तब लोग मजाक करते हैं आपस में एक दूसरे से, ऐसे भी जनरली कभी मजाक कर लिया जाता है और मजाक में जो बातें कही जाती है वो सत्य नहीं होती है। तो ये जो मजाक की बातें होती है उसमें भी असत्य बोला जाता है। इसी तरह से हमारा नॉलेज अगर सत्य के बारे में नहीं है पूरी तरह से,
तो भी हम असत्य बोल जाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं रियलिटी वास्तव में क्या है। ठीक है ना। तो इस वजह से भी जो परवर्टेड नॉलेज, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, उसके कारण से भी असत्य बोला जाता है, क्योंकि हमें तत्व का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, या मिथ्या ज्ञान है उसके कारण से। और कभी कभी अज्ञान के कारण से असत्य बोला जाता है, यानी हमें बिल्कुल ही उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो हम डिनाई कर देते कोई चीज़ को। और गलत आचरण, यानी हमारे से कोई गलती हो गई है और उसके कारण से भी हम उसे छुपाना चाहते हैं, तो उसलिए भी हम असत्य बोल जाते हैं। तो असत्य बोलने के ऐसे कई कारण बताए जाते हैं, और इन कारणों से हम जितना मुक्त रह सकते हैं उतना हम सत्य का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और जो सत्य को जीता है उसकी जो प्रतिष्ठा समाज में होती है, परिवार में होती है, सभा संस्थाओं में होती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो जिस तरह से उन्नति और प्रगति करता है, वैसा असत्य का आचरण करने वाला कभी नहीं करता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वक्तव्य को संपन्न करती हूँ। किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। तो मैं अनम्यूट करती हूँ। तो किसी के आज क्वेश्चन हो तो यहाँ जो बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर ज्वाइन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया। सत्य पहले आता है और अहिंसा बाद में। हमारी पूजा आती है उसमें सत्य पहले आया, फिर आज संयम का दिन है। संयम इज फॉर अहिंसा। यस। तो हमको जब एक्सप्लेन करना था ना, तो अभी शाम को बात हुई तो मुझे ऐसे हमने बोला कि बुक में ऐसे लिखा है, तो तो ये वास्तव में जो भी ऑर्डर फिक्स किए जा रहे हैं काफी मतलब थॉटफुल है ना। क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ ये जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक सत्य को जानने और समझने की ताकत भी नहीं आती है ना। केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब ये चार कषाय समाप्त होते हैं, और केवल ज्ञान एक तरह से परम सत्य को पूर्ण रूप से जानने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो वो सत्य को ज्ञान करने की, या सत्य को बोलने की, जानने की क्षमता भी तब तक प्रकट नहीं होती जब तक ये कषाय भीतर में विद्यमान है। इसलिए रीजंस बता देना, मतलब रीजंस असत्य बोलने के वही है। सुसे कोहा वा लोहा वा भयावा हासावा, इसमें भगवान महावीर ने सत्य महाव्रत को जब डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि सत्य इन कारणों से बोले, असत्य इन कारणों से बोले जाते हैं। इसलिए इन कारणों का अगर निवारण कर ले तो सत्य की साधना अपने आप होनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये छोटी बुक है। चलिए, हाँ, और किसी के कोई क्वेश्चन है? भाटिया साहब, हमारे भाटिया साहब को वैसे ही बहुत नॉलेज है, पर वो क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो मंगल पाठ सुनाए। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। वंदामि नमन स्वामी समरीजी। वंदामि नमन स्वामी कृतज्ञोस्मि आपके आभारी। वंदामि नमः स्वामी समरीजी। वंदामि नमः स्वामी समरीजी। मीनाबेन, वंदामि नमन स्वामी समरीजी। हाँ, व्योम, विकास, वंदामि नमन स्वामी समरीजी। स्नेह, शिक्षा। आज क्या बात है, कम लोग कैसे ज्वाइन किए हैं? मैडम, विशेष फंक्शन है? वीकेंड का असर आ गया लगता है वंदा। ओह, वीकडेज का चलिए, तो आज थके हुए हैं, 5 दिन से काम कर रहे थे इसलिए। चलिए, हाँ, ठीक।